ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत करके भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौरवर्ण था। उनके 5 मुख थे और हर एक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और गले में नील चिन्ह दिखाई दे रहा था। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। बसम लगाए हुए अंगों से उनका शरीर प्रकाशित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े सुंदर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेव को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए हमेशा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को साक्षात देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख शर्म से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत खुश हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अच्छा होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान महादेव जी सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके दिल में जो बात थी वे स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से ढक गया था। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर बड़े खुश हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के अधीन हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही है, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मगन हुई सती चुपचाप खड़ी रहेगी, क्योंकि वे मनचाहा वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या खुश हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शिव से बार बार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव प्रभु, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्तों के अधीन रहने वाले महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, फिर ये ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा ले जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं के बारे में सोचने लगे। देवर से फिर मन को एकाग्र करके भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तब हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी मौजूद थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ
हाजिर हो गया। देवर से सरस्वती सहित मुझे आया हुआ देख सती के प्रेम में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।